मैं आज़ाद। मैं आपको दिखाऊंगा आज G50 SE2 ब्लेंडर, इसकी रिपेयर के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से इसकी रिपेयर कर सकते हैं, किस किस चीज़ को चेंज करने से हमारे ब्लेंडर को हम सही कर सकते हैं। अगर हमारा आर्मेचर फटा हुआ होता है तो आर्मेचर को चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ रिपेयर करने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है। जो पहले वीडियो में मैंने दिखाया था उसमें कुछ औजार एक्स्ट्रा करे गए हैं, जिसमें हमारे लिए एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है कि SE2 में और एक्स्ट्रा हो जाती है। एक बड़े पेचकस की थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत हो जाती है और हमारा वो एक हल्का सा तिकोरा बोलते हैं जिसमें रेती इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं G50 SE2 ब्लेंडर की रिपेयर। G50 SE2 ब्लेंडर ये होता है, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, कंपनी ऑर्डिनरी कोई भी हो, जिसमें हम इसकी रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें हमें एक आर्मेचर डालना है। आर्मेचर के साथ साथ हमें क्या क्या करना होता है हम ये आपको बताएंगे और बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम मेन काम होता है, हर मशीन में कोई भी काम करने से पहले उसके हम कार्बन सेट खोलते हैं। तो कार्बन सेट खोलने के बाद में हम मशीन की शुरुआत करते हैं। कार्बन खोलते ही हमें पता लग जाता है कि हमारे मशीन में दिक्कत क्या है। इस मशीन में हमारे आर्मेचर की दिक्कत है और आर्मेचर को हमें चेंज करना है। ओके गाइस, तो हम मशीन को पूरी शुरुआत से खोलते हैं। सबसे पहले हम इसका कार्बन निकाल दिया, ये हमारा कैप भी खुल गया। फिर हम सबसे पहले इस कैप को और गेयर को यहाँ, उसके बाद में हमारा ये सिस्टम आता है कि आर्मेचर को हमें क्या करना होता है। आर्मेचर निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है इसका ये ईयर कैप होता है इसका। ये आर्मेचर इसका ख़राब हो चुका है, ये आर्मेचर यहाँ से शॉर्ट हो गया है और शॉर्ट होने पर ही ये पूरे ब्लेंडर को ख़राब कर चुका है। इसमें करंट भी आता है अगर शॉर्ट हो जाता है तो। और उसके बाद में हमें इस चीज़ से हमने आपको बताया था कि चाबी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस चाबी से हम ये बोल्ट हम खोल देते हैं। बोल्ट खोलने के बाद में किसी में बोल्ट होता है, किसी में क्या होता है 3 पेच होते हैं, 1 2 3 पेच होते हैं। वो पेच खोलने के बाद मशीन से फिर आर्मेचर निकलता है। इसमें पहले आर्मेचर निकलेगा, फिर बात को बोलता है। खोलने के बाद हम इसको हल्के से कोट मार के इस आर्मेचर को अलग कर लेते हैं और हमारा ये बैरिंग भी सही होता है। तो हमने कूलर लगा के इस बैरिंग को निकाल लेते हैं और बैरिंग निकालने के बाद में ये आर्मेचर हमारा कबाड़ हो। ये बैरिंग हमारा सही है। इसमें ऑलरेडी एक बैरिंग लगा हुआ होता है जो आपको दिखाते हैं। इस बैरिंग में थोड़ी सी वो होती है कि बैरिंग कैसे पड़ता है। इस बैरिंग में क्लब दिया हुआ है। ये क्लब देने के बाद, ये क्लब निकालने के बाद में इस बैरिंग को भी हम निकालते हैं। इस बैरिंग को निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, पहले इसका गेयर हटा लेते हैं और उसके बाद में हमें ये बैरिंग निकालना है। तो बैरिंग में हल्का सा हम इसे पुश कर देते हैं किसी भी चीज़ से, जिससे हमारा बैरिंग बाहर आ जाता है। अब बैरिंग को बाहर आ गया तो हम इसको चेक करते हैं कि बैरिंग में हमारे में कोई कमी तो नहीं है। बैरिंग ऑलरेडी सही है, कोई भी प्ले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बैरिंग चेंज नहीं करेंगे। हम इसी बैरिंग को इसमें दोबारा फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में इस बैरिंग को हम कंप्लीट ही बैठाल कर कोई छोटे से टुकड़े की मदद से या किसी चीज़ से मदद से बैरिंग को हम बैठाल देते हैं। और बैठालने के बाद में हमारा जो इसका लॉक होता है वो लॉक हम दोबारा इसमें लगा देते हैं, क्योंकि हमारा बैरिंग बाहर को निकल के नहीं आए और हमारा ब्लेंडर सही चलता रहे। ये इसका लॉक लग चुका है। अब इसका बैरिंग हमारा कभी भी बाहर नहीं आएगा। ऑलरेडी बैरिंग हमारा सही है, मस्त हो गया है। और मशीन में हमारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा ग्रीस लगा हुआ है, हम उसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ग्रीस के साथ में कूड़ा आ गया है। ज़्यादातर भी कारपेंटर बिजली चलाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद में हम इसमें पूरी प्रक्रिया बताएंगे आपको। इसको एक तरफ टकराने से ये आर्मेचर हमारा शॉर्ट हुआ है। तो आर्मेचर जब एक तरफ टकराने से शॉर्ट हुआ, पूरा काला पड़ गया है और हमें इसको सही करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होती है, पीच लगानी पड़ती है, यहाँ पर पैकिंग लगाना पड़ता है, तो हमारा इधर को आ जाता है। हमने वो ऑलरेडी कर देंगे। और उसके बाद में ये इसका एयर कैप होता है, ये इसका ज़रूरी लगाना होता है। अगर ये नहीं लगाओगे तो ये पूरा मशीन आपकी गर्म पड़ती रहेगी और गर्म पड़ती रहेगी तो आपको हाथ नहीं रखा जाएगा, तो फील्ड ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब इसका आर्मेचर डालते हैं हम। ये नया आर्मेचर है,
गोल्ड का है और इसमें हम आर्मेचर को दिखाते हैं। ये आर्मेचर हमारा रेडी ऑलरेडी नया है और इस आर्मेचर में और उस आर्मेचर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आर्मेचर ओरिजिनल का मतलब होता है धागा लगा हुआ है। ये धागा आपको कभी भी तार कटने नहीं देता। अब इसमें हम बैरिंग ठोकते हैं। ये वो बैरिंग है, इसको एक पीछे का पैसिंग जो बैरिंग होता है वो हमने लगा दिया गया है। लगाने के बाद में किसी हमको आर्मेचर को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये इसका जो गेयर होता है, गेयर को भी हम थोड़ा सा साफ करते हैं और गेयर यहाँ पर हम ये देखिए गेयर भी हमारा ऑलरेडी पड़ चुका है। तो हल्का सा से हम प्रेस करेंगे। उसके बाद में जो हमने इसका नट खोला था वो नट हम दोबारा इसमें लगाएंगे। नट नहीं लगाएंगे तो आर्मेचर ये बार बार भार होता रहेगा और भार हो गया तो बोलो कुछ नहीं होगा फिर। और होता है तो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके चलना ही चाहिए, क्योंकि हमें किसी चीज़ पर कोई काम करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी हो जाना ज़रूरी होती है। ये देखिए हम इसको अब कस देते हैं और रेडी ये हमने कस दिया गया। जब कस गया तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने इसका एयर कैप भी डाल दिया। ये आर्मेचर हम इसमें सेट कर देते हैं। ये आर्मेचर हल्का सा टाइट जा रहा है क्योंकि ये टकरा रहा है, तो टकरा रहा है इसलिए ये टाइट जा रहा है। फिर इसका हम टाइट का एक पेच लगा देते हैं। पेच लगाने पर ये हमारा हेड का सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बस कभी भी अगर इसमें आपको आर्मेचर डालना है तो कार्बन पुराने कभी मत डालना, नहीं तो आर्मेचर फिर शॉर्ट हो जाता है। इसलिए हम इसमें कार्बन भी नए डालते हैं। ये जो कार्बन है आपका बहुत अच्छे वाली कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन की कीमत मार्केट से लेंगे तो 20 रुपये होती है और अगर डलवाते हैं मार्केट में तो इसकी कीमत आपकी 30 रुपये लेता है। ये चीज़ें होती हैं जो समझ में कम आती हैं और काम ज़्यादा करती हैं, और इसीलिए हम पहले एक कर दिया हमने। उसके बाद में दूसरा भी डालते हैं हम। ये देखिए दूसरा कार्बन हो गया और इसका ये कार्बन का कैप हम लगा देते हैं। कार्बन का कैप हमारा हो गया टाइट हो गया। ये हमारा सिलेंडर चलने के लिए रेडी हो गया है। मैं आपको इसका चला के दिखाता हूँ। ये सिलेंडर हमारा चलने के लिए रेडी हो गया। ये हमारा देखिए पहले मैं इसे सीरीज में चेक करूँगा। सीरीज में चेक करने के बाद ऐसे डायरेक्ट सारी चीज़ें कर लेते हैं। इसके बाद में आता है हमारा गेयर। इसका फ्री होता है, कभी भी देखना गेयर का बैरिंग जरूर चेक कर लेना, और गेयर में कोई दिक्कत आती है उसे भी आप चेक कर लेना। गेयर में सबसे बड़ी समस्या होती है ये पिन की। अगर किसी चीज़ पर पिन निकल गई और किसी ने गेयर डाल दिया तो ना तो मशीन चलेगी ना सिलेंडर चलेगा। ये पिन का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। इस पिन को हम लगा देते हैं और पिन लगाने के बाद में इस मशीन को हम ये भी इसका फिट कर देते हैं। और इसमें एक कैंटर होता है, इसका जो ज़रूरी होता है, ये देखिए इसका मेन पॉइंट जो होता है ये जिसका आरोज होता है वो यहाँ होता है, और इसको हम रेडी है ये मशीन हमारी। और हम इसमें पेच लगा देते हैं, और पेच लगाने के बाद में इसका हम दूसरा पेच लगा देते हैं। ऑलरेडी मशीन तैयार है। अब आपको गेयर चेक करते हैं। पहले मशीन को पूरी चेक कर लें। चेक करने के बाद में मशीन के सारे हम चेक करते हैं। चेक करने से क्या होता है कि मशीन हमारे पीछे हमने चेक करा था। इसको हम पीछे
का इसका जो हैंडल था उसमें देखा था कि तार में हल्का सा शॉर्टपन आ रहा था, और उसका तार का, और उसका हम दिखा देते हैं कि स्विच में क्या प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है G50 SA2 में। SA2 में जो प्रॉब्लम आती है, सबसे मेन चीज़ प्रॉब्लम आती है स्विच की। ये जो स्विच है, इस स्विच में जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी स्विच में प्रॉब्लम ये आती है कि स्विच कभी भी इसका सही नहीं रहता, क्योंकि इसमें स्विच में धूल घुस जाती है, और धूल घुसने से ये हमारा पुश करना बंद हो जाता है। ये इसका लॉक होता है, मगर ये लॉक इसका लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ये लॉक हमारा यहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि इसका जो हमारा टी है ये टेढ़ा करा हुआ है इसमें। अब हम इसको सही करते हैं। ये देखिए हमारा लग नहीं रहा, अब लगेगा हमारा। हम इसको सही करते हैं। हल्की सी स्विच में हम हल्की सी चोट मारते हैं, तो उसका टी हमने टेढ़ी कर देते हैं। तो दोबारा हम इसको सेट कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई काम करने से पहले हमें चेक होना ज़रूरी होता है कि क्या ज़रूरी है इसका। तो हमने ये पूरा रेडी कर दिया आपका। ओके, अब हम इसको फिट कर देते हैं। देखिए सारी चीज़ें फिट करने का मतलब होता है कंप्लीटली हमारी मशीन रेडी हो जाना। और जब मशीन हमारी रेडी हो गई तो हमारा सब कुछ रेडी हो गया। इसका जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इसका जो किला होता है, मैग्नेट से होता है, तो किसी चीज़ को हम चिपका सकते हैं, उठा सकते हैं। कोई पेच वगैरह होता है उसके लिए भी उठा सकते हैं। और हम सारे काम करने के बाद में हमारी मशीन रेडी हो गई, और मशीन में हमारी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना ज़रूरी है फिर भी कोई कहीं तार या कोई चीज़ हमारी छुट्टी तो ना लगे, तो इसके जरिए दोबारा स्लिप करनी पड़ेगी। जो मशीन टकरा रही थी वो भी नहीं टकरा रही है, एकदम रेडी कर रही है। और ऐसी रिपेयर सीखने के लिए, करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हैं। और मशीन का अगर कोई भी दिक्कत आती है मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, और मेरी शॉप पे भी सही कराने आ सकते हैं। मेरा शॉप है जेके एंटरप्राइज, कुसुमखेड़ा चौराहा, हल्द्वानी, और मेरा मोबाइल नंबर है 7500254786। मैं आज़ाद आपकी सेवा में जेके एंटरप्राइज से। थैंक यू। लाइक का सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल। आपको दिखाते हैं आज मशीन रिपेयर करने के लिए किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और टूल्स में किस किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है, और किस चीज़ में हम टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और मशीन को कैसे कैसे हम खोल सकते हैं। आप दिखाते हैं आपको टूल्स। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक आपको बैरिंग निकालने के लिए पुलर बनाया हुआ देसी पुलर है। इस पुलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बैरिंग के लिए, गेयर निकालने के लिए, और सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं किस किस औजारों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको एक ज़रूरत पड़ेगी, या आपके पास मशीन होनी चाहिए, या ट्विन में आपका एक पेचकस होना चाहिए, जिस पेचकस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में एक बड़ा पेचकस होना चाहिए, और एक आपका छोटा टेस्टर टाइप का पेचकस होना चाहिए। एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका प्लास की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कौवा प्लास है, इस सारे फॉरेन यानी कि ऑलैंड कौवा प्लास होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक आपको सुम्बी की ज़रूरत पड़ती है, जो कभी कभार बैरिंग फंस जाता है उसके लिए निकालने के लिए। एक आपको भारी हथौड़ा चाहिए। बाकी हम दिखाते हैं आपको मशीन की रिपेयर में सबसे अहम काम किस चीज़ का होता है। सबसे पहले मशीन का अहम काम खोलने में ये ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले मशीन के कार्बन निकाले जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आपको मशीन खोलना है, सबसे पहले मशीन के आपको कार्बन निकालना है। कार्बन का ये होता है कि कभी भी आर्मेचर हम निकालते हैं तो हमारे कार्बन टूटते नहीं। उसके बाद में हम मशीन उठाते हैं। इस मशीन से सारे काम ज़्यादातर हम मशीन से करते हैं। और पहला काम होता है हम आपको मशीन खोलने का। हम दिखाते हैं मशीन को जो खोलने का सिस्टम है। इसमें 3 पेच होते हैं, तीनों पेचों को आपको खोलना होता है। अगर इससे मशीन नहीं खोल पाती है तो हम अपना पेचकस उठाते हैं। पेचकस से तो हम इसके स्क्रू को हम खोल देते हैं। उसके बाद में इसे थोड़ा सा ढीला करने के बाद में हम मशीन को फिर यूज़ कर लेते हैं। और मशीन को यूज़ करने का मेन मकसद ये होता है कि पेच हमारा पूरा फ्री खुल जाता है। उसके बाद हथौड़ियाँ लिया और
हथौड़ी से थोड़ा सा मारने के बाद में हमारा ये मशीन का सिस्टम अलग अलग हो गया। ये आपके मशीन के स्क्रू हो गए और ये आपका ईयर कैप हो गया। और उसके बाद में हमारा जो मेन चीज़ होती है इसका आर्मेचर। ये आर्मेचर में आपके एक गियर हो गया, एक बेरिंग ये हो गया, एक बेरिंग ये हो गया। ये इसका आर्मेचर हो गया। उसके बाद में जस्ट इसका ये आपका फील्ड हो गया। इसके अंदर जो फील्ड लगा हुआ होता है, इसके अंदर 2 कार्बन के जो आपके होल्डर होते हैं, होल्डर में 2 आपका स्प्रिंग होता है फील्ड का। 2 तार इसके अंदर जाते हैं। हम आपको इसके अंदर के तार भी दिखाते हैं आपको। इसमें जो स्विच लगा हुआ होता है, स्विच का एरिया भी हम आपको दिखाते हैं कि स्विच में क्या क्या होता है और स्विच में कैसे काम करता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ऑलरेडी जब हम काम करते हैं किसी चीज़ को, तो इसमें ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं कि सारी चीज़ें हमें कंप्लीट होनी चाहिए। अब हमारा मान के चलिए ये हमारा स्विच हो गया, ये 2 तार हमारे फील्ड के हो गए और ये 2 तार हमारे केबल के हो गए। अब जब हम एक तार हम डायरेक्ट केबल वाला इसमें जोड़ देते हैं फील्ड में, ये आपका फील्ड का तार हो गया डायरेक्ट केबल वाला, और एक तार हम उठाते हैं केबल का अपने स्विच में लगा देते हैं और एक तार फील्ड का स्विच में लगा देते हैं। इसलिए हमारा स्विच ये काम करता है। अब इस स्विच के बारे में बताएं। स्विच में एक पत्ती होती है, जो पत्ती ही स्विच को काम करती है। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में हम आपको इसको जोड़ के भी दिखाएंगे कि समस्या कहाँ से कैसे आ सकती है और मशीन को चलाने में कोई दिक्कत ना आने पर हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर कोई मशीन में परेशानी या कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम मिस्त्री के पास जाते हैं। मिस्त्री की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। लोग बार कहते हैं कि मिस्त्री ही काम करेगा, नहीं, अगर आप अपने घर पे खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। और मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका कवर लगाते हैं। जो हमारा स्विच रेडी हो गया, ये हमारा स्विच चलेगा इसका। फिर हमने स्विच के जो पेच हमने खोले थे वो हम दोबारा इसे कस देते हैं। उसके बाद में हमारा इसमें 4 स्क्रू होते हैं, 1 2 3 और एक ये 4। ये हमारा स्विच का हिस्सा तैयार हो जाता है। अब ये इंडिगो की जो मशीन है, इसमें एक पीछे से एक सिस्टम और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि कभी बाई चांस इसके होल्डर या कार्बन के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो जल जाता है, तो उसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा आर्मेचर ख़राब तो नहीं हुआ है। अब हम इसको आर्मेचर डाल के और इसको सेट करते हैं। बाकी हिस्सा इसका एक प्लेट हो गया, एक हेड हो गया, एक आपका साइड कपबोर्ड हो गया, और एक ये जो चाबी होती है ये इसके मेन काम के लिए होती है। जो इसमें हम प्लेट लगाते हैं उसके लिए होती है। क्योंकि ये हम खोलते हैं तो इसके लिए हमें एक चाबी की ज़रूरत और पड़ती है। वो चाबी यहाँ लगाने के लिए, जब हमें बोल्ट नहीं खुलता है तो हमें यहाँ लगा के चाबी को हम बोल्ट खोल देते हैं इसका। अब इसका हम बोल्ट खोल गया। इसका एक बताते हैं आपको। कभी भी AB पार्सल डालते हैं तो AB पार्सल में एक कट आ जाता है, उस कट को ध्यान देना कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। और AB पार्सल में जो कट लगाते हैं, इसमें कभी कभार हम ब्लेड लगाते हैं तो ब्लेड यहाँ पर हमारा लूज़ हो जाता है। जब लूज़ हो जाता है तो ब्लेड बैलेंस बनता है, और बैलेंस आ गया तो आपका AB पार्सल प्लस डब्बी का बेरिंग, डब्बी आपको खुलनी पड़ जाएगी। मैं आपको डब्बी भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी डब्बी भी खोल दे रहा हूँ। ये रिपेयर के लिए आई थी मशीन में। रिपेयर जब करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ रिपेयर में क्या क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है रिपेयर का इसमें हो जाता है। ये डब्बी हो गई, इसमें एक बेरिंग हो गया, 6201 का बेरिंग हो गया, इसका गेयर हो गया, ये जो आपका छोटा बेरिंग हो गया। ये सब चीज़ हम कंप्लीट होती है तो हम इसे पूरा कंप्लीट करके इसे लगा देते हैं। लगाने के बाद इस कवर को ज़रूर लगाना, क्योंकि ये कवर आपका अंदर धूल मिट्टी जाने से और अंदर पानी जाने से रोक देता है। जब हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, आपको जोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, इस मशीन को हम दोबारा से वहीं के वहीं रेडी कर देते हैं। और ये इंडिगो कंपनी की मशीन है जो मेरे पास रिपेयर के लिए आई हुई है, और मैं इसका पूरा रिपेयर में आपको दिखा रहा हूँ। कभी भी किसी मशीन में कोई लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होती है, हाँ करना चाहिए। और इसमें जो गेयर होता है, ये बेरिंग होता है 629 का, इसको हम डाल के ऊपर हल्का सा टच करते हैं। और ये हमारा बॉडी कवर हो गया, फील्ड हो गया। इसको हम ईयर कैप लगाते हैं। इसमें ईयर कैप ज़रूरी होता है। ईयर कैप नहीं लगाओगे तो मशीन हीटिंग करेगी, और हम इसको लगा देते हैं। जब ये हमारा लग जाता है तो हम इसके जो स्क्रू हमने खोले थे वो स्क्रू इसके हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1 2 3 स्क्रू हो गए इसके। अब तीनों स्क्रू के लिए हम जब खोलते हैं, खोलने के
इसमें हम सारे काम लेके जब चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। इसमें हम बिट बड़ा कर लिया ताकि हमारी मशीन में हमारा ये टच ना हो मशीन। तो हमने ये देखो, एक कस गया, दो कस गया, तीन कस गया। तीन स्क्रू के बाद में एक हमारा स्क्रू लूज पड़ा हुआ है, इसको भी हम टाइट ही कर देते हैं। ये हमारा पूरा मशीन रेडी हो चुका है। इसमें हम दिखा रहे हैं आपको कार्बन की जगह ये हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो आर्मेचर चल रहा है, यहाँ पर दोनों कार्बन लगते हैं, किस साइड से किस साइड से वो फील्ड के तार आते हैं। कार्बन डाल के हम इसमें आपको चला के भी दिखाते हैं। ये देखो आपका कार्बन भी हमने इसका रेडी कर दिया, और हमने पेचकस से इसका ढक्कन जो कैप होता है इसको हम टाइट कर दिया हमने। इधर का रेडी हो गया, और इधर का हम डालते हैं, क्योंकि कार्बन अगर कम या ज़्यादा होंगे तो ये मशीन आपकी आग देगी या फिर आपको दिक्कत देगी, या फिर इसका आर्मेचर फूक सकता है। अगर आर्मेचर को आप फूक देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसका कैप भी कस दिया है, और मैं ये अब रेडी है चलने के लिए। आपको दिखाता हूँ। ये पहले हम सीरीज से चेक करते हैं। ये सीरीज होती है, इसमें जब चेक करते हैं तो हमारा बटन ये बल्ब जलता है वो सही जलना चाहिए। उसके बाद में हम इसको चलाना चाहते हैं तो ये दिखा रहा है, कोई ये नहीं है, कोई स्टार्टिंग ज़्यादा नहीं है, आर्मेचर शॉर्ट है, इसलिए हमने लिया। अब इसका हम जैसा इसका ये हमने कैप खोला था हमने देखने के लिए, हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद में इसको भी हम टाइट कर देते हैं। मैं ज़्यादातर मशीन का इस्तेमाल करता हूँ और पेचकस का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मशीन से काम करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में जो हमारा इधर का पार्ट आता है, इसमें जो AB वार्सल होता है, हम AB वार्सल को दोबारा डाल के, और इसमें हम कोई सा भी ब्लेड लगा सकते हैं। लक्कड़ का लगा सकते हैं, पत्थर का लगा सकते हैं, टाइल का लगा सकते हैं। मैं लक्कड़ का लगा रहा हूँ, और ये रेडी करके मैं इसमें एक आपको फिर चला के दिखाऊंगा। ये इसका उल्टा लग गया मेरे से, सीधा करता हूँ मैं, क्योंकि उल्टा लगाना ही बेवकूफ़ी है कि हाथ पैर काट देगा और बैक मार देगा। और अगर बैक लग गया तो पूरे हाथ में या पैर में झटका लगने से आपको चोट भी आ सकती है, पैर भी काट सकता है, क्योंकि बैठ के मशीन चलानी होती है। और फिर हम ये इसको रेडी करते हैं। आपको ये देखिए, अब हमने इसको ब्लेड को टाइट करके पकड़ के इसको टाइट कर दिया। ये रेडी टाइट हो गया। अब हम आपको चला के दिखाते हैं। मशीन रेडी कंप्लीट हो गई, और ये देखिए अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, किसी रिपेयर में आपको कोई परेशानी हो रही है, अगर किसी चीज़ में परेशानी हो रही है तो हम आपको बता सकते हैं। मेरा नंबर है 7500254786। इस पर मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी मशीन आपको रिपेयर कराना है या कोई भी करनी है तो आप मुझसे राय भी ले सकते हैं और मेरे से रिपेयर करा सकते हैं। मेरा नाम आज़ाद है, मैं AK एंटरप्राइज से हूँ, और मैं हल्द्वानी कुसुमखेड़े चौराहे पे। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं आज़ाद फिर आपकी सेवा में आया हूँ, और आपको नए से नए टॉपिक पे नए से नए पिक्चर में आपको दिखाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि एक से एक नई चीज़ आपको कौन सी आई हुई है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, क्या चीज़ मार्केट में नया आया हुआ है, वो भी आपको पता लगता रहेगा। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे, मैं आपको नए से नए वीडियो देता रहूँगा, नए से नई चीज़ मेरे पास जो आती रहती है। अब मेरे पास में आया है DY के ग्लेंडर। जो DY के जो ग्लेंडर आया है, इस ग्लेंडर की खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक वाटरप्रूफ ग्लेंडर है। ये एक वाटरप्रूफ ग्लेंडर है। इस ग्लेंडर की खासियत ये है कि आप पानी में डालकर इस ग्लेंडर को जला सकते हैं। और इसमें आपको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं आपको। DY के का इसमें वारंटी कार्ड है, और ये देखिए, ये इसका लुक इतना प्यारा दिया हुआ है ग्लेंडर का, आप देख सकते हैं क्या मस्त लुक है। बॉडी भी इसकी रेड दी हुई है, और इसके अंदर अनबॉक्सिंग इसका एक हैंडल निकल रहा है।
और उसके बाद में इसकी एक चाबी निकल रही है, ये देखिए चाबी निकल रही है। उसके बाद में जिसका कैप कवर निकल रहा है, वाह, इसके साथ में कार्बन भी निकला है। और कहते नहीं है कि कोई चीज़ अगर हम देखते हैं, दिखाते हैं, चलाते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, तो ये बात यही आती है क्योंकि हम इसको दिखाते हैं आपको। अनबॉक्सिंग जब हमने किया हुआ है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये इसका जो कवर है यहाँ लगाते हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी ब्लेड झटक से टूट जाता है, तो उसके लिए कवर के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर लगने से बच जाता है, हमारे हाथों में चोट लगने से बच जाती है। तो इस कवर को मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। लोग बार क्या करते हैं, इस कवर को हटा के फेंक देते हैं। नहीं भाई, ये कवर आपकी सेफ्टी के लिए है। कभी कभार क्या होता है, लोहा काटते ही भी टूट जाता है, तो किसी के सीने में लगता है, हाथों में लगता है, तो ये कवर आपका सेफ्टी करता है। इसीलिए कंपनी ने ये कवर शेप बनाया हुआ है। आपको यहाँ कर सकते हैं, इसे यहाँ कर सकते हैं। कभी भी आप अगर किधर से भी काम कर रहे हो, सेट आप कर सकते हैं, क्योंकि खासियत यही होती है कि इसकी टूटने से ब्लेड से बच जाते हैं, जख्मी होने से बच जाते हैं। मैं इस कवर के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ क्या होता है, कभी ग्लेंडर आपका बबलिंग करने लगता है, एक हाथ से नहीं रुक पाता है, तो हम इस हैंडल को लगा के दूसरी हाथ से चला सकते हैं। क्योंकि इसमें खासियत यही है कि हम कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, घिसना है या कुछ भी करना है, कभी कभार क्या होता है, चलते चलते हमारा ग्लेंडर गर्म हो जाता है, तो हम इस हाथ से अपना काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं गाइस दिखा रहा हूँ इसमें, कि इसकी जो चाबी दी हुई है, स्पेशल चाबी दी हुई है, और इसके साथ में ये इसका बटन दिया हुआ है। इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, और हम इसको छोटा बड़ा यानी कि टाइट और खोल सकते हैं। ये खासियत इसकी है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन आए हुए हैं। इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ आज गाइस, क्योंकि इसे चलाने का सिस्टम ही अलग है। और मेरा सिस्टम, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ये देखिए। क्योंकि इसमें खासियत ये है, हमारे पास मैंने सर्च किया हुआ है, इसकी स्पीड देखना कितनी पावरफुल है। क्योंकि गैस मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ये इसका देखो प्लग इसमें लगाया, लगाने के बाद में मैं इससे देखो ऑन करता हूँ, इसकी स्पीड देखिए। हाँ, इसको आप ऐसे करके पानी में डाल सकते हैं, और पानी से निकाल के आप अपना काम कर सकते हैं। ये खासियत है इसमें। ये वाटर प्रूफ ये ग्लेंडर है इसमें। और आप देख सकते हैं, इसे पानी में चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं, ये पूरा वाटर प्रूफ है। आप इसको कोई करंट लगने का कोई काम नहीं है। अगर इसको आप देख सकते हैं कि पानी में डालना है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई अगर आपको वो लग रहा है, सोच लग रहा है कि आप इसमें पानी में नहीं डाल सकते, मैं उसके पर्पज़ पे भी आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो टॉपिक पे डाल के दिखाऊंगा। DYK का जो भी पार्ट आता है सब वाटर प्रूफ आता है, और अच्छा चीज़ चल रहा है इस टाइम। DYK सबसे नंबर 1 पे है वाटर प्रूफिंग में। और इसका जो वारंटी कार्ड है आपका, मैं दिखा रहा हूँ। इसका वारंटी कार्ड भी देखिए, DYK का स्पेशल है। इस DYK की वारंटी कार्ड में खासियत क्या है, इसमें पूरा पिस्टन वो दिया हुआ है, आप देखिए सकते हैं। इसमें जो वारंटी का प्रोसेसर है वो पूरा लिखा हुआ है, और आप इसको मुझसे परचेज कर सकते हैं। DYK का ग्लेंडर, DYK का कटर, DYK का वॉश का चैन सर्वो, DYK का चैनसो, DYK का सारी चीज़ें स्पेशल आप मुझसे। DYK में जो भी आपको जो मशीन चाहिए, आपको 5 kg या PH 65 जो भी आप चाहिए मुझसे आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं 2 दिन में अवेलेबल करा देता हूँ। आपको हैंड कटर भी चाहिए, वो भी वाटर प्रूफ। DYK का जो भी सिस्टम आ रहा है वो वाटर प्रूफ आ रहा है, और अच्छे से अच्छा आ रहा है। मेरी पिक्चर को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर। हेलो गैस, मैं आज़ाद फिर आपकी सेवा में मैं आया हूँ फिर आपको लेकर 220 रिपेयरिंग हैमर की, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अपनी साइड पे अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो ही देखकर आप समझ सकते हैं कि हैमर में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत पूरी दूर करने के लिए आप मेरी वीडियो को दूर देख सकते हैं। अभी भी हैमर में कोई दिक्कत आती है, अभी मैं आपके सामने ये हैमर को खोलूँगा। जो हैमर मेरे में दिक्कत आ रही है, इसका साउंड कर रहा है, इसका आपका जो इसका गियर सिस्टम हो गया या कोई भी सिस्टम में हो गया, मैं आपको टोटल दिखाऊंगा कि किस किस चीज़ से हम मशीन को सही कर सकते हैं। मैं आपको पेश करता हूँ, नोवा की है ये 220 की रिपेयरिंग। 220 में सबसे पहले हम 220 का जो माउथ होता है, ये माउथ निकालते हैं। माउथ के बाद ये एक पार्सल होता है, इसका लॉक होता है, ये निकालते हैं। उसके बाद ये कैप हो गया, इसके बाद ये सॉल हो गया। इसके बाद एक आपका
हल्का सा एक बॉल होती है, इस बॉल को हम यहाँ निकालते हैं। बॉल निकालने के बाद में एक इसका कैप होता है, फिर वो निकालते हैं। फिर लास्ट ये स्प्रिंग होता है, ये निकालते हैं। उसके बाद में इसका नॉब निकालते हैं अप डाउन करने वाला। ये देखिए इसका नॉब हो गया। उसके बाद में 220 का आगे का फेस हम पूरा खोलते हैं। खोलने के बाद में आपको और रिपेयर करने के बाद में हम हल्का सा इसे खोलने के बाद हम इसको हल्का सा पुश करते हैं और ये हमारा टोटल ये निकल जाता है। इसमें एक आपका बार्सल बेयरिंग होता है, एक इसकी पिन हो गई आपकी, एक आपका टेप कप हो गया, एक इसमें एक बड़ा गियर हो गया, एक इसमें ये मटका बेयरिंग बोलते हैं, मटका बेयरिंग हो गया, एक आपका छोटा गियर हो गया। उसके बाद ये आपका पिस्टन हो गया। पिस्टन के अंदर इसका एक कैप होता है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। का ये कैप ये देखिए थोड़ा सा टाइट होता है क्योंकि इसमें प्रेशर बनता है, इसलिए थोड़ा सा टाइट निकलता है। इसको ध्यान से निकालना क्योंकि इसमें एक रबड़ होती है और यही पूरी मशीन को पुश करता है। उसके बाद में इसका हम ये कैप निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको जस्ट पीछे कर लेते हैं। उसके बाद में पीछे में इसके 4 इसके पहले जो इसके कार्बन होते हैं उसके होल्डर का ये पेज खोलते हैं। पेज खोलने के बाद में इसका हम होल्डर निकाल देते हैं। तो होल्डर निकालते हैं तो इसका कार्बन साथ में इसके निकल जाता है। ऐसे ही इसका दूसरा भी होल्डर हम निकालते हैं। ये देखिए दूसरा होल्डर भी हमने बाहर निकाल दिया। तीसरा इसका हमारा जो स्विच होता है, स्विच के हम बाहर उतरिए फील्ड में लगे हुए होते हैं, हम इसको भी निकाल देते हैं। ये हमारा सिस्टम अलग हो गया। ये हमारा इसका हो गया कार्बन का। उसके बाद हम इसका आर्मेचर ऑलरेडी बाहर निकाल देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत है कि दिक्कत हमारे आर्मेचर और फील्ड में और गियरों में आ रही थी। कुछ गियर हमें चेंज करने होंगे। ये आर्मेचर हमारा टकरा रहता है इसीलिए ये आवाज़ कर रहा था। एक इसका बेयरिंग ख़राब है, हम बेयरिंग के चक्कर में और हमें निकालना पड़ा। और फील्ड में हल्का सा इसमें जो स्केज आ रही है हमें यहाँ पर एक पिन लगानी पड़ेगी। इस साइड स्केज आ रही है, यहाँ पर एक पैकिंग लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारा स्क्रेच ख़त्म हो जाएगा। ये आर्मेचर टकराना बंद हो जाएगा। और हम सबसे पहले इसका बेयरिंग चेंज करते हैं। बेयरिंग निकालने के बाद एक बेयरिंग हम डालते हैं इसमें। 607 का एक बेयरिंग पड़ेगा। 607 का बेयरिंग हम लगा देते हैं और लगाने के बाद में कंप्लीट हो जाता है। इसकी एक रबड़ होती है पीछे, उसका ध्यान से रखना है कि रबड़ निकालना है क्योंकि उसे देखना होता है कि रबड़ हमारी ख़राब हो रही है। अगर रबड़ ख़राब हो रही है तो फील्ड से नहीं टकराएगी, और रबड़ सही है तो ये फील्ड से नहीं टकराएगी। ख़राब हो रही है तो ये टकराएगी। तो इसे हम देख लेते हैं हमारी रबड़ बिल्कुल सही हो रही है और हम बढ़िया काम हमारा कर सकते हैं। उसके बाद में इजली हम इसका ईयर कैप दोबारा लगाते हैं। ईयर कैप लगाने के बाद में हम बता देते हैं कि इसमें हम क्या करना होगा कि हमें इसमें यहाँ से पेचकस डाल के इसकी फील्ड में पैकिंग लगाना पड़ेगा। पैकिंग लगाने के लिए हमारा रेडी हो गया और हम इसको सही कर देते हैं। दोबारा हमें फिर एक तरफ से दूसरा पैकिंग लगाना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा पैकिंग होगा। हमने इसके बाद में इसे दोनों पैकिंग हो गए। पैकिंग के बाद में हम ईयर कैप लगाते हैं। ईयर कैप लगाना ना भूलें, ईयर कैप नहीं लगेगा तो ये मशीन पूरी गर्म होने लगेगी। ईयर कैप लगाने के बाद में इसको हम जैसा था वैसा इसको हम फिट कर देते हैं। ये देखिए ऑलरेडी नहीं टकराएगी अब
नहीं टकराने के बाद में इसका हम एक बेरिंग देखते हैं। ये वाला बेरिंग हमें आवाज़ कर रहा था। इस बेरिंग में क्या दिक्कत आती है, ये बेरिंग ऑलरेडी हल्का सा ख़राब था, हम इसे चेंज कर दिया। दूसरा ये बेरिंग आपका ये बिल्कुल ईजली था, वो भी हमने चेंज कर दिया था। अब इसका सबसे पहले इसका हम देखो फिट कर दिया। अब हमारा समझ में आता है कि हमारा गियर भी इसका सही है। दूसरा गियर भी हम डाल रहे थे, दूसरा गियर भी हमने देखो डाला हुआ है, नया है। और इसका मटका बेरिंग भी हमारा बिल्कुल सही है, इसकी पिच भी सही है। और एक इसके अंदर एक छल्ला वरिंग होता है, ये इसका ये भी सही हो रहा है। इसके अंदर जो वाटर पिन होती है एक अंदर, वो भी आपकी सही है। और इसके जो बारसल हैं वो भी आपके बिल्कुल ईजी सही हैं। और पार्सल के बाद में हम सारी चीज़ें हम जब चेक करते हैं तो हमारे समझ में ये आता है कि हमारा कुछ चीज़ें हमारी गड़बड़ थी वो हमने नहीं कर रखी है। अब हम दोबारा चालू करते हैं इसके लिए फिट करना। सबसे पहले हल्का सा हम ग्रीस को पुश करते हैं, ये लगा देते हैं सब। दूसरी बात, इसमें हम जब इसका पिस्टन लगाते हैं तो पिस्टन में 2 बारसल पड़ते हैं। ये दोनों बारसल डालने के लिए हमें हल्का सा ग्रीस का इस्तेमाल करना होता है। हल्का सा ग्रीस यहाँ लगाया, हल्का सा ग्रीस यहाँ लगाया। और ये दोनों बारसल नहीं डालोगे तो ये पिस्टन कट जाता है। अगर उसको यहाँ लगाकर इसका मटका जो बेरिंग होता है उसका ध्यान रखना, ये इस तरह से पड़ता है। इसका गियर का कट ऊपर होना चाहिए, प्लेन वाला नीचे होना चाहिए। तो हम इसको यूँ करके डाल देते हैं। उसके बाद में इसका जो लंबा गियर है वो हम यूँ करके इसमें बैठा देते हैं, क्योंकि लंबा गियर बैठेगा तभी हमारा सिस्टम ही पूरा चलता है। पूरा चलने के बाद में हम इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा जो चीज़ है इसमें चलने वाला इसका कैप डाल देते हैं ताकि ये हमारे लिए ईजली रहे। उसके बाद हल्का सा ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम। और ग्रीस के बाद में इसका हम पिन डालते हैं। पिन डालने के बाद में इसका जो बारसल बेरिंग है वो ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका हेड को ख़त्म कर देगा। ये आपका बारसल बेरिंग ऑलरेडी पड़ चुका है। उसके बाद में इसका थोड़ा सा हम इसमें भी ग्रीस लगाते हैं। और इसका हमने जो रबर चेंज करी थी इसको हम फिर इसी में बैठा देते हैं। ओके, उसके बाद में हम ये इसका जो मेन सिस्टम होता है ये वाला, हम यहाँ पर इसको बैठा देते हैं। फिर उसके बाद में इस हल्का फिर ग्रीस हम थोड़ा ग्रीस का फिर इस्तेमाल करेंगे। इसमें ग्रीस ज़्यादा नहीं लगाना है, ग्रीस अगर ज़्यादा लगाओगे तो इसमें से ग्रीस आपका बाहर आ जाएगा। हल्का हल्का ग्रीस का इस्तेमाल करके और इसको हम इसका जो हेड कवर है इसको हम बैठाल देते हैं। बैठालने के बाद ये देखिए ऑलरेडी बैठ चुका है। अब हम इसको इजी टाइट कर देते हैं, वैसे हमारा कोई मशीन की जगह जल्दी से जल्दी इसको टाइट कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा घुमा के जरूर देखते हैं कि हमारा कहीं पर पीछे फंस तो नहीं रही। ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ सही है, देख चुके हैं हम। उसके बाद में हम इसका पीछे पहुँचते हैं। अब इसके हम कार्बन पे आते हैं। कार्बन जो हमने डाले थे इसके नए कार्बन पड़े हुए हैं और नए कार्बन को हम दोबारा से इसका सेट करते हैं। इसका पूरा सिस्टम सीधा हो गया। उसके बाद में हम इसका स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाने के बाद में ये हमारा जो स्विच का सिस्टम है ये हमारा फील्ड का होता है। हमने इसको दोबारा से यहाँ पर फिर बैठा देते हैं, क्योंकि ये हमारा सिस्टम में आता है। तीसरी पेल ये लगा लेते हैं।
क्योंकि ये फील्ड के तार होते हैं जो डायरेक्टली लाइट के आए होते हैं और लाइट से जो चलता है हमारा सिस्टम में ये कंप्लीटली आ जाता है। देखिए जब बैठ जाता है तो हम इसे चेक करते हैं। ये देखना होता है हमें ड्रिल का सिस्टम और हैमर का सिस्टम, इसमें ट्रीटमेंट सिस्टम होता है वो हमारा सही है या नहीं, क्योंकि उसे सही चलाने के लिए हम सारे काम इसमें करते हैं। इसका हम सबसे पहले पीछे का सेट कर देते हैं, क्योंकि पीछे का सिस्टम पूरा सेट हो गया। अब आते आगे जहाँ पर हमारी हैमर की बिट फंसती है। हैमर की बिट फंसने वाली जगह ये होती है, सबसे पहले इस स्प्रिंग को हम यहाँ पर पुश करके डालते हैं। पुश करने के बाद में ये हमारा एक बार्शल होता है जिसमें एक प्लेट कट होता है, ये हम यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद में हमारे इसकी बॉल होती है, बॉल हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद इसका तीसरा बार्शल होता है, कैप यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद में ये हमारा इसका कैप होता है, ये लगाने के बाद में हमें यहाँ पर एक इसका लॉक होता है, ये लॉक हम यहाँ पर इसका डाल देते हैं। लॉक डालने के बाद में इसको हम ऑलरेडी कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हल्का सा इसमें ग्रीस लगाने के बाद में और इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा ऑलरेडी इसका मुंह तैयार हो गया। अब आते हैं जो इसका एक अंदर इसमें एक बॉल होती है, ये बॉल आपकी बहुत स्पेशली होती है, अगर बॉल नहीं होगी तो आपका हैमर नहीं चल पाएगा। और इस बॉल को हमें करने के लिए हल्का सा इसमें हमें ग्रीस पुश करना होता है, और ग्रीस पुश करने के बाद में ये हमारा देखिए हम बॉल यहाँ पर इसके घेर के उस पर लगा देते हैं। और इसका ये कैप होता है, ये इसका बटन होता है, लॉक नॉब बोलते हैं इसे, ये नॉब को हम यहाँ बैठा देते हैं। ये हमारा नॉब तैयार हो गया। ये हमारा जो नॉब है हैमर को ड्रिल करता है, ड्रिल को हैमर करता है। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, मैं आपको फिर चला के दिखा। इसमें देखिए हम दोबारा हमने चेक किया, हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको देखो चालू करते हैं, ये इसको ड्रिल है और ड्रिल के बाद में इसको हैमर करने जा रहे हैं। हैमर लगाता है, ये नॉब का काम होता है ड्रिल और हैमर करना। ये मशीन ऑलरेडी तैयार हो गई। मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करते रहिए। और कमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे कमेंट में डालते रहिए। हर बार एक नया वीडियो के साथ मैं हाजिर होगा। आज़ाद क्रिकेट। मेरा मोबाइल नंबर है 75002547।